Good morning. How are you? Hope you are doing well. Today we are starting with our next topic, that is poultry farming. Poultry farming is undertaken to raise the domestic fowl for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for the meat. The crossbreeding program between Indian indigenous, for example, Asil, and foreign exotic, for example, Leghorn, breeds for variety improvement are focused on to develop the new varieties for the following desirable traits. अभी जो लोग मीट, एग, मुर्गी ये सब खाते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर द पोल्ट्री फार्मिंग। और इंडियन और फॉरेन के ब्रीड करवाया जाता है, तो कि हमको जो डिज़ायर्ड क्वालिटी चाहिए मीट में वो हमको मिल सके। तो कौन कौन सी चाहिए? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, के भाई बहुत सारे चिक्स निकले उसमें से, राइट। ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ड्वार्फ यानी कि छोटा वाला, हाइट में जिसकी छोटी होती है वो। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, अपने यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो समर को जो टॉलरेट कर सके वो टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। लॉन्ग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, कि भाई जिसको पालने पोसने में बहुत ही कम खर्च आ सके अपना। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। तो ऐसे एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन क्या करेंगे? ब्रॉयलर chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Care is to taken to avoid the mortality and to maintain the feathering and carcass quality. They are produced as broilers and sent to the market for the meat purpose. For good production of poultry birds, good management practices are important. This include the maintenance of the temperature and hygienic condition in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and pest. तो उनको रहने करने की जगह जो है वहाँ पर टेम्परेचर और एयर अच्छी रहे, साफ़ सफाई रहे, वहाँ पर बीमारी वाले कीटाणु ना दिखे, ये सब ध्यान रखा जाता है। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। तो हाउसिंग कैपेसिटी और जो उसकी रहने सहने की सुविधाएं होती हैं, एक होता है अंडे देने के लिए, एक होता है प्योर मांस खाने के लिए, राइट। तो उन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है। द रैशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर द ब्रॉयलर्स इज़ प्रोटीन रिच विथ एडिक्वेट फैट। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनका खाना जो होता है वो प्रोटीन रिच और ज़्यादा फैट वाला होता है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड। विटामिन ए और के ज़्यादा रखा जाता है। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज कोज्ड बाय द वायरस, bacteria, fungi, parasites, as well as from nutritional deficiencies. This necessitates the proper cleaning, sanitation, and spraying of the disinfects at regular interval. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce the loss of poultry during an outbreak of disease. तो उनको रहने करने की साफ़ सफाई वाली जगह होनी चाहिए और उनको डिसीज़ ना हो उसके लिए उनको वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है।
उनके खाने का ध्यान रखा जाता है। अब हम आते हैं फिश प्रोडक्शन पे। सो फिश इज़ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। सबसे सस्ते में सस्ता अगर एनिमल कोई है तो वो है मछली, चीप सोर्स। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड, true fish as well as shellfish such as prawns and mollusks. There are two ways of obtaining the fish. One is from the natural resources, which is called the capture fishing. The other way is by fish farming, which is called the culture fishery. अभी फिश को पकड़ने का या खाने का दो तरीका होता है। एक होता है कि हम फिश को जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, जैसे नदी तालाब है ना, तो वहाँ पर जाके उसको जाल बिछा के उसको पकड़ लेते हैं। और दूसरा होता है फिशरी, एक खेतीबाड़ी की ज़मीन जो होती है अपनी, उसमें ही कुछ बाहर से फ़िश लाई जाती है और वहीं उसको फीड किया जाता है और वहीं उसकी पनपने का इंतज़ाम किया जाता है ताकि उसी पॉन्ड में बहुत सारी फ़िशें। मैं इसकी एक आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देखना कितनी सारी फ़िश वहाँ पर होती रहती हैं। That is known as fish farming, is called culture fishery. The water source of the fish can be either seawater or fresh water, such as in rivers and ponds. Fishing can thus be done both by the capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. अभी marine fisheries क्या है? India's marine fishery resource includes 7,500 किलोमीटर of coastline and the deep seas. इंडिया की जो coastal boundary है वो 7,500 किलोमीटर है। Popular marine fish varieties includes the pamphlet, mackerel, tuna, sardines and Bombay duck. मरीन फिश आर कॉट, तो ये आपको पूछा जाएगा कि वेराइटीज़, पॉपुलर मरीन वेराइटीज़ कौन कौन सी है, तो पॉम्फ्रेट है, मैक्रील है, टूना है, सार्डिन्स है एंड बॉम्बे डक है। मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग द बोट्स. Then yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders. तो उसके कहाँ पर वो मछली हमको मिलेगी, तो इको साउंडर्स लगा के या सैटेलाइट्स लगा के भी हम पता लगा सकते हैं कि समुंदर में इस जगह पर, जैसे हमारा कैसे एरिया होता है, बाउंड्री होती है ना, कि भाई ये है वहाँ पर सारी स्कूल से ही मिलती है, ये है जो यहाँ पर सारी दवाइयों की दुकानें हैं, ये है यहाँ पर सारे कपड़ों का मार्केट है, सिर्फ कपड़े मिलते हैं। उसी तरह समुंदर के अंदर भी पर्टिकुलर कुछ एक एरियाज होते हैं जहाँ पर फ़िश मिलती है, तो वो हमको दिखेगा तो नहीं, तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि समुंदर में कहाँ पर फ़िश, वरना हम लोग जहाँ पर ट्राई कर रहे हो मुश्किल से एक दो फ़िश मिलेगी, और जहाँ पर उनका क्लस्टर रहता है बहुत सारी फ़िश हैं वो हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स, इसको अंडरलाइन करना, ये भी पूछ सकते हैं। सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर. दिस इंक्लूड्स द फिन्ड फिश लाइक मूलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पोर्ट्स शेलफिश सच एज प्रॉन्स. फिगर में जो नीचे दिया गया है 15.5 में, ये सारी फिशें जो हैं वो बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू, महंगी वाली होती है. Mussels and oysters are well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls they make, क्योंकि मोती बनाने में काम आती है, सच्चा मोती जो होता है ना. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. तो समुंदर में से तो हम निकालते जाएंगे या तालाब में से निकालते जाएंगे, तो कभी ना कभी उसमें उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, राइट. तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग फ़िश कल्चर अपनाएं. तो फ़िश में जैसे खेतीबाड़ी करते हैं उसी तरह फिशरी भी की जा सकती है, लेकिन जिसको नॉनवेज खाना है उसकी बात है ये. इनलैंड फिशरीज, ज़मीन के ऊपर की. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड द कैनल, पॉन्ड्स, रिजर्वर्स एंड रिवर्स.
Brackish water resources where seawater and fresh water mix together, such as the estuarides and lagoons. देखो ये भी पूछा जा सकता है कि जहाँ पर फ्रेश वाटर और सी वाटर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं estuaries and lagoons. Are also important fish reservoirs. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. Most fish production from this resource is through aquaculture. Or fish culture is sometimes done in the combination with a rice crop so that the fish are grown in water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such systems. तो जहाँ पर आपको पता है कि चावल उगाते हैं हम लोग, जहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक छोटा तालाब जैसा ही हो जाता है जहाँ पर हम चावल उगाते हैं। तो वहाँ पर भी एक देश से दो शिकार किए जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि पानी है तो उसमें मछलियाँ डाल दो तो मछलियाँ भी ग्रो होती रहेगी और हमारा चावल भी बनता रहेगा, राइट। इम्पोर्टेड फिशेस आर सच सिस्टम, तो इनके लिए भी कौन कौन की फ़िश यूज़ होती है। इन सच ए सिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीसीज इज़ यूज्ड इन ए सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही फिश पॉन्ड में 5 या 6 टाइप की मछलियाँ डाली जाती है। दिस स्पीशीज आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिटेट्स। अभी देखो वो अलग अलग 5 किस्म की फ़िश जो है वो चुनी जाती है बहुत सारी वेराइटीज़ में, कि सबका खाने का पैटर्न रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, वरना क्या होगा कि सब एक ही टाइप की फ़िशें होंगी जिसको ज़्यादा खुराक चाहिए, तो कोई फ़िश एक दूसरे से compete करेगी, राइट। और किसी को भरपेट खाना मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो मर सकती है ना। तो ये सिस्टम से बचने के तो कि खाना थोड़ा सा ही डालोगे लेकिन सबका पेट भर जाएगा और हमको वैरायटी भी मिलेगी। As a result, the food available in all the parts of the pond is used as cattle's are surface feeders. Runners feed in the middle zone of the pond, and merinas and common briggles and common carps are bottom feeders, and grass carps feed on the weeds. Together, these species can use all the food in the pond water competing with each other. This increases the fish yield from the pond. अभी देखो कुछ फिशें होती हैं ना, वो सरफेस के ऊपर ही तैरती रहती हैं, नीचे तक कभी कभार ही जाएंगी चक्कर मारने, वरना नहीं जाएंगी, राइट। दूसरी होती है वो मिडल लेयर में जो होती है वो रहती है, और एक तीसरी होती है वो बॉटम में ही रहती है, ऊपर नहीं आती है। तो खाना इस तरह का डाला जाता है कि कुछ खाना जो है वो ऊपर सरफेस पे ही पड़ा रहे तो ऊपर की मछलियों को मिल जाएगा, कुछ खाना हैवी होगा जो नीचे जाके गिर जाएगा तो वो बॉटम फिश में जो होती है वो होता है। और बीच कोई खाना ऐसा होता है जो बीच में तैरता रहता है ना, इतना हैवी भी नहीं होता, इतना लाइट भी नहीं होता, इसकी वजह से वो बीच वाली जो बीच सेक्शन में जो फिश होती है वो खा लेती है, राइट। One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during the monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. A major problem in the fish farming is the lack of availability of good quality seeds. To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in the ponds using hormonal stimulation. ये भी पूछा जाएगा कि अच्छी फ़िश सीड हमको चाहिए तो उसके लिए हमने एक सिस्टम अपना रखी है जिसको बोलते हैं हार्मोनल स्टिम्युलेशन। दिस हैज़ ensured the supply of pure fish seed in desired quantities। तो याद रखना ये हार्मोनल स्टिम्युलेशन। अब आता है बी कीपिंग, मधुमक्खी, है ना। Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. In addition to the honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations.
तो भगवान ने जिसको बोलते हैं ना खजाना बना के रखा है पूरी दुनिया को, आप जितना उस खजाने से निकाल सकते हो उतना निकालो। तो जितने सारे पेड़ हैं उसमें बहुत सारे फूल्स होते हैं, उसमें से नेक्टर निकालने का काम, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो फूल से उसका जूस निकाल दे आपको। लेकिन मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं कि सारे फूल विज़िट करती हैं। ऐसा एक आया था कि एक मधुमक्खी 1 साल के अंदर या एक दिन के अंदर इतने 20,000 या 25,000 फूलों को विज़िट करके उन सब का ड्रॉपलेट्स जमा करती है हनी के रूप में। तो इसीलिए जो हनी होता है वो, एक बात ये है कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना, लेकिन जो हनी होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता है। और वो बहुत सारी मेडिसिन्स, दवाओं में भी यूज़ होता है, राइट। और मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो जो छत्ता बनाती हैं जिसमें रहती हैं वो एक वैक्स किस्म का उनका होता है, और वो भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में काम आता है। तो देखो भगवान ने, हम बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में सबका कुछ ना कुछ रोल होता है। मधुमक्खियाँ अपना पेट भरने के लिए हर एक प्लांट के फ्लावर्स को विज़िट करती हैं, लेकिन साथ साथ फिर वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करके जाती हैं कि हनी छोड़ देंगे, और हनी हम जब निकालेंगे तो हमको भी बहुत, देखो बहुत सारी रिसर्च करते हैं फिर पता चलता है कि हनी हमको कैसे, किसके साथ खाने से क्या फ़ायदा करता है। अभी देखो किसी को वज़न बढ़ाना है, कोई एकदम पतला दुबला पतला, उसको वज़न बढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं कि आप दूध के अंदर हनी मिला के पियो तो तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा, तुम मोटे से मीडियम साइज़ के हो, पतले से नॉर्मल हो जाओगे। और कोई एकदम हेवी मोटा आदमी है, उसको पतला होना है, तो भी उसको बोलेंगे आप नींबू के साथ में हनी पियो। तो हनी तो वही है, मोटा करने में भी काम आती है, पतला करने में भी काम आती है। तो उसके अंदर जो गुण है वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलता है सबको, है ना। लेकिन कितना काम आती है, और हम फूलों में से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। मधुमक्खियाँ निकाल के लाती है हमारे लिए, और हमसे कोई चार्ज लेती है? नहीं लेती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हैं, राइट। तो देखो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये बी कीपिंग जो है वो फार्मर लोग होते हैं, वो उनका साइड बिजनेस करते हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ ये उनको खेत में भी बी कीपिंग कर लेते हैं, और उनकी साइड इनकम हो जाती है ये। This is the variety commonly used for commercial honey production. The Italian bees have been honey collection capacity. The sting somewhat less. They stay in a given beehive for a long period and breed very well. For commercial honey production, bee farms or apprises are established. तो जो बी फार्म जो होते हैं और apprises are established. The value or quality of honey depends upon the pasturage of the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. In addition to adequate quantity of pasture, the kind of flowers available will determine the taste of honey. तो honey वो बहुत सारे फूलों को विज़िट तो करेगी मधुमक्खियाँ, लेकिन उसके आजू बाजू में कौन कौन से फूल उसको अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Commercial honey productions are Apis carna indica, the local varieties of bees used for commercial honey. तो वो है Apis carna indica, commonly known as the Indian bee. फिर Dorasta, a rock bee, and Flore, the little bee, and Italian bee variety Mellifera has also been brought to increase the yield. तो ये सारी मधुमक्खियों की नस्ल होती हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेज दिए हैं। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।